The Akash surface-to-air missiles. We are with the Army Air Defence with an Akash missile behind us. And the Major here, big smile on his face. What was your experience like during Operation Sindoor? Experience was amazing. This is the first time there was seamless integration between Air Force and Army. And the way future operations are going to happen, it was a very good experience because we could do everything, we achieved everything, whatever we wanted to do. Now, from a Zu-23 to Akash to S-400, all in the same battlefield and all, I'm told, used in the same battlefield. What kind of an experience is this, and what does it say about the nature of the battle? Actually, the nature, if you talk about the nature of the battle, right here, this is a very important asset that we are standing. So from here, we can see deep into enemy territory. Right. So as per the capability of the equipment, we use all our assets, whatever we had. For a longer range, we had a longer range weapon. And at the terminal end, we had a Zu and L-70. I mean, amazing. Any aerial activity that is happening in my adversary's area, then we can just seamlessly, we can just see it. There is no issues. This is how India's radars, and that is why Made in India equipment is also extremely important. Made in India radars and Made in India missiles like the Akash just behind us play a very critical role in the battlefield. आपका ऑपरेशन सिंदूर में और आकाश मिसाइल के बारे में मुझे बताइए। ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आज तक हम ये सब जो भी चीजें थी, ये हम बस प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में और सिमुलेशंस में ट्राई करते थे। बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि पर्सनली मेरे को और हमारे बाकी सभी लोगों को कि हमें पहले लाइव टारगेट्स पे हमें देखने का मौका मिला, उन पे एंगेज करने का मौका मिला और सभी के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा मौका रहा हमारा। और ये आपको लग रहा था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इस बार हमें बहुत ही प्राउड हुआ अपने आप पे कि हमें पहली बार एक ऐसा ऑपरेशन करने का मौका मिला कि हम लाइव टारगेट के ऊपर एकदम हमने उसको ट्रैक किया है और जो भी टारगेट हमारे रडार के रेंज में थे उनको हमने पूरा डिटेक्ट करके कोशिश करी है कि उस पर हम फायर करें। देश की रक्षा करने के लिए पहली बार मौका मिला सर सर्विस के अंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और कितने साल की सर्विस है? 19 साल की सर्विस हो गई सर। क्या बात है। तो और कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, और लाइव ट्रेनिंग किया और टारगेटों को बहुत सारे ट्रैकिंग किया, एंगेज भी किया और उनको हॉस्टाइल भी करने की कोशिश किया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे देश के लोग एक साथ मिलकर देश की रक्षा कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, हम रक्षा करने के लिए यहाँ पे है और सबसे बड़ी बात हमारे जो जितना ट्रेनिंग, जितना प्रैक्टिस, उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ। भारतीय सेना की अचूक मार करने वाली ये ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन 1 मिनट में 2000 से ज्यादा गोलियां फायर करने में सक्षम, 23 मिलीमीटर की। और इस टीम के लीडर इस समय मेरे साथ हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और जैसे हमें खबर मिली कि दुश्मन के ड्रोन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमने तुरंत उस पर एक्शन करते हुए और उनके ऊपर फायर किया और तुरंत से तुरंत उनको नेस्तनाबूद किया। और आपके पास वो अनुभव और वो गौरव आपको हासिल है कि पहला दुश्मन का ड्रोन आप ही की टीम ने गिराया? जी, हमें जैसे ही खबर मिली कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमने तुरंत एक्शन किया और हमने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए हमारी पूरी डिटैचमेंट ने उस ड्रोन को पहले ही न्यूट्रलाइज किया और हम पहली डिटैचमेंट बने जो इस ड्रोन के ऊपर फायर कर सके। क्या बात है। और 2.5 किलोमीटर दूर तक आपकी ये बंदूक फायर कर? जी सर, हमारे गोले तो एक्चुअली में 8 किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन हमने उसका वेट किया कि वो टारगेट हमारी रेंज में आए और जैसे ही हमारे रेंज में पहुंचा हमने फायर किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। तो 2.5 किलोमीटर दूर आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया? लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में था टारगेट, उसके ऊपर हमने न्यूट्रलाइज किया उसको। अच्छा, और क्या ये भी खतरा रहता है क्योंकि आपकी ये जो बंदूक है ये तो बहुत तेजी से फायर करती है, इसको एक बार में कितनी गोलियां निकलती हैं, कितनी जल्दी आप इसको चेंज कर पाते हैं वो अगर दुश्मन उस बीच आप पर हमला करे? अगर हमें एक बॉक्स हम तैयार करके रखते हैं, जैसे बॉक्स हमारे रेडी रहते हैं, 5 सेकंड के अंदर हम दूसरा बॉक्स चढ़ाते हैं और तुरंत फायर में शामिल हो जाते हैं। और किसी भी टारगेट के ऊपर हम 2 से 3 सेकंड फायर कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफी होता है। हम उसके उतने के अंदर उसको हम नेस्तनाबूद कर देते हैं और पूरा आप ऐसे वाइप मारते हैं उसको? क्योंकि रेट ऑफ फायर, जैसे आपने भी बताया कि रेट ऑफ फायर इसका बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से एक छल्ला सा बन जाता है, तो जिससे दुश्मन का निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो मौत का छल्ला होता है दुश्मन के ड्रोन्स के लिए। और मैंने न केवल कारगिल की लड़ाई में बल्कि इस ऑपरेशन में भी इन हथियारों के इस्तेमाल को देखा है
उनके कुछ वीडियोस इस समय देखे हैं, कुछ क्लासिफाइड है और कुछ नहीं। तो दुश्मन के अगर स्वॉर्म ड्रोन भी आते हैं, यानी एक के बाद एक कई ड्रोन भी आते हैं, तो जो रैपिड रेट ऑफ फायर होता है, वाइपर की तरह गोलियां निकलती हैं, तो ड्रोन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की और ये दिखाता है कि आने वाले युद्ध में देखिए, आप ये सोचिए, करोड़ों रुपए की मिसाइल एक ड्रोन पर तो बर्बाद नहीं की जा सकती, और इस तरह के ड्रोन कई दुश्मन भेजता है, तो इस तरह की बंदूक की, चाहे वो ZU-23 हो या L-70 हो, इनकी आने वाले युद्ध में, ड्रोन वॉरफेयर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हार्ड किल में। जबकि सॉफ्ट किल में वो जो एंटी ड्रोन गन्स है, वो पहले उन ड्रोन्स को जैम कर देती हैं और फिर निशाना बनाना आसान हो जाता है। Just for some drones costing a couple of $100 or $1,000, you wouldn't want to spend missiles that cost lakhs and lakhs of rupees. That is why those ZU-23 and this L-70 becomes the weapon of choice. Relatively inexpensive ammunition that you are making in India. Hopefully you'll also be making these guns in India. It's relatively cheaper to take down a drone that costs a couple of $1,000. And this is where you stay a step ahead of the adversary. Modernize, improve, innovate, and stay a couple of steps ahead to ensure that terrorism is no longer a low-cost option for the adversary. Now, if you have to fire a BrahMos and take down his air bases, airfields, vital assets and vital points, and most important, the prestige of the Pakistani armed forces that was devastated and decimated in Operation Sindoor. भारतीय सेना के एयर डिफेंस की L-70 गन, ये जमीन से हवा में मार करने वाली गन है, और आमतौर से आपकी सिखलाई तो विमानों को गिराने की होती है, इनकमिंग विमानों को, लेकिन इस बार आपका तो लक्ष्य ड्रोन थे या यूएवी थे, यूकैव? ड्रोन, यूएवी और कैब तीनों थे साहब। इस बार कितना कठिन था मिशन? नहीं साहब, हमारे लिए तो था, मजा था। मजा था? हाँ साहब, हमने खूब एंजॉय से उनको गिराया। हमारा काम सारे है दुश्मन को अंदर नहीं आना देना, और हमने वो मुद्दा हासिल कर लिया। मेरा सर 17 साल की नौकरी में पहली बार मैंने दुश्मन के ऊपर डायरेक्ट फायर किया। क्या बात है। और डायरेक्ट फायर में मैंने मौका मिलते ही दुश्मन के यूएवी, कैब्स और ड्रोन को मार गिराया। और मेरे को आज एहसास हो रहा है सर, ट्रेनिंग में जो मैंने पसीना बहाया वो युद्ध काल में खून को बचाता है। ये बात तो है जी साहब, ये बात तो है। अच्छा, इसमें आप काफी दूर से ही दुश्मन के ड्रोन को अंदर आते देखते, क्योंकि वो तो एक दो नहीं, वो तो कई 100 एक साथ आए। एक साथ आते हैं सर, दूर से तो आपको फिर उस समय टेंशन नहीं होता कि वो आपके ऊपर बम गिरा सकता है? नहीं सर, हम दूर से एंगेज कर लेते हैं। बगल वाली गन है वो पीछे वाले को करके इसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है हमारा। करेक्ट। हाँ जी सर। तो आप एक बार में कितनी बंदूकों को टारगेट कर सकते, कितने ड्रोन को टारगेट कर सकते? हम 1 सेकंड में 3 टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। सर, 17 साल में पहली बार दुश्मन के ड्रोन को गिराया, मजा आ गया। आपको, आपका ये अनुभव कैसा था? मैं नायब शुदा सोलंकी हिम्मत सी, मैं पिछले 25 सालों से इस L-70 गन के ऊपर कार्यरत हूँ, हैंडलिंग करता हूँ, जिसके ऊपर समय समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे शुरुआत के अंदर ये गन 240 राउंड पर मिनट फायर करती थी। अभी आफ्टर मॉडिफिकेशन के अंदर L-70 गन पिछले 300 राउंड पर मिनट फायर करती है। दुश्मन के हर एक जहाज और एयरक्राफ्ट, ड्रोन को मार गिराने में बहुत कार्यरत है। It is my proud privilege to be with the major, and for security reasons we unfortunately cannot name her till Army officially does. Ma'am, congratulations, you've done a stellar job in protecting that vital asset. Thank you so much. Thanks. And tell us more about the threat and how you engaged it. During Operation Sindoor, I was deployed at a vital airfield, and I was commanding an air defense battery who was giving that air defense protection to that vital airfield. On the intervening night of 7th and 8th, and on 8th night as well, the enemy attempted to overwhelm our airspace with a large number of drones from multiple directions. But our L-70 guns were ready, and they roared to neutralize the enemy threat. But again on 9th night and 10th morning, they attacked us with unmanned combat aerial vehicles, which were armed with lethal payloads, and they executed very complex maneuvers over all our section locations and tried to engage our troops. But our gunners, they held their ground, and they displayed exemplary courage in the face of the enemy, and they shoot all of them one by one.
This entire operation was a resounding success and with no damage to the assets, no casualties. And being an air defense gunners, we are proud to live up to the motto of Akash hai Shatrun Jahi. ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस और वीरता के एक नहीं कई उदाहरण सामने आए हैं। एक इस तरह की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं जिस तरह से सेना ने दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच, गोलीबारी नहीं गोलाबारी के बीच दुश्मन के एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट को तबाह किया और इस्तेमाल का हथियार ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मेरे साथ एक पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के कंपनी कमांडर हैं। सर, किस तरह से गोलाबारी के बीचों बीच इस जगह जहां हम खड़े हैं आपने दुश्मन के एक पोस्ट को तबाह किया, कैसे किया? 9 तारीख की रात को लगभग 8:30 बजे हमारे ऊपर दुश्मन का HMG 120 mm मोटर फायर स्टार्ट हो गया। एंड जैसी हमें पहले से पता था कि ये फायर ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो हमारी उस समय पोजीशंस थी वो वेल डगन थी, हम डिफेंसेस लिए हुए थे। एंड जैसे ही हमें मौका मिला हम लोगों ने हमारे हथियार जो कि सारे सपोर्ट वेपन्स, RLs और एंटी टैंक जो वेपन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में फायर गिराया। अच्छा, दुश्मन भी यानी पाकिस्तान की सेना अलग अलग पोस्ट से ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी कर रही थी। और मैं इस हथियार के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉनकोर्स की लगभग 650 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के चलते वाहन को, टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर सकती है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपने किया दुश्मन के एक बंकर को तबाह करने में, वो भी गोलीबारी के बीच। ये कैसे किया आपने? पहले से ये सारी लोकेशंस आइडेंटिफाइड थी। नॉर्मल टाइम पे हम दुश्मन की हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे, तो वैसे ही हमारा एक टारगेट दुश्मन की एक पोस्ट थी जहां पे ये बंकर था। तो हमें पता था कि ये जो लॉन्चर है वो इतना सक्षम है कि ये एक कंक्रीट बंकर को तबाह कर सकता है। तो हमने इमीडिएटली मैंने जो लॉन्चर डेट कमांडर है उसको आदेश दिए कि सामने जो बंकर है उसको तबाह करें। तो लगभग 2 या 3 मिसाइलों के बाद वी वर एबल टू हिट दैट बंकर। तो उस समय जो फायर हो रहा था उस समय फायरर का इस लॉन्चर के साथ बैठना उतना बहुत ज्यादा जोखिम भरा था, बिकॉज कोई भी एक शेल आके फायरर को क्षति पहुंचा सकता था। लेकिन स्टिल हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई और वो साहस दिखाया जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव करने में कामयाब रहे और दुश्मन को इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई कि बाद में हमें पता लगा कि दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ के भाग चुका है। यह है वो अदम्य साहस, वो वीरता कि दुश्मन के गोले गिर रहे हैं लेकिन उसके बीचों बीच जो डेट है, जो टीम है, वो फायर, एक बार जब आदेश मिल गया कि आपको वो बंकर उड़ाना है और उसका वो एयर डिफेंस बंकर बहुत महत्वपूर्ण, उसका वो एक कंक्रीट बंकर था जिसके अंदर से वो सर्वेलेंस करता था, वेल स्टैब्लिश्ड और काफी मजबूत था। तो उस बंकर को गिराना इतना आसान नहीं था, बट यस दिस लॉन्चर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग डैमेज टू दैट बंकर। मतलब जो पंजाब के लड़के हैं उन्होंने कहा हम एक बार आदेश मिल गया तो चक दे फट्टे। पंजाब में एक कहावत है कि तू ही दसो अप्पा कर दांगे, तो वही किया इन्होंने कि हमने बताया और इन्होंने कर दिया। तुसी दसो आपा कर देंगे और कर दिया। ये पाकिस्तान ने देख भी लिया। यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो न्यू नॉर्मल है ना, जब भारत की सेना एक बार ऑल क्लियर मिल गया कि करना है तो करना है, तो करके दिखा दिया, चाहे उसके पोस्ट को तबाह करना हो या एयर बेसिस को। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इज विक्ट्री on the back of Atmanirbhar Bharat, a fact not many people know. For example, this LSV or the light specialist vehicle we are on is made in India, and this, according to the army, is quite a game changer. With me is a young Indian Army major who brought down very effective fire on the Pakistani positions and destroyed a Pakistani post. Major, describe to us your movement on the LSV. During Op Sindoor, this vehicle's limits were tested, and in amidst the heavy fire, this vehicle was able to bring troops, weapons, ammunition to the forward posts amidst heavy fire, and nothing happened to this vehicle, and in that way this vehicle was a game changer on the battlefield. And the best thing is, one, it's made in India. Yeah. Two, very, very powerful, I think 3,800 horsepower engine. Yeah, absolutely. The engine is very powerful. Its armor is
quite good. Bullet doesn't penetrate through it, and the shells, the splinters, they do nothing. It has no effect on this vehicle. This is capable of firing that Concorde missile. Yeah, while we were moving from one place to another place, and we were simultaneously utilizing our anti-tank weapons from this vehicle also, which because of which the enemy's fire got silenced, and we were able to effectively pin down the enemy and bring down heavy fire on the enemy. ATGM was shifted from one location to the other, very close to the enemy, in the line of fire, and you destroyed one of his biggest posts in this area where he was keeping an eye on you. Yes, that post consisted of high-resolution cameras. The entire ISR grid was based on that post, and with the help of ATGM missiles fired from this very vehicle, we were able to destroy his complete ISR grid and completely blind him that night. And because of which, he was not able to bring down effective fire on us. They were the first ones to open up unprovoked firing on us, and then we gave them a befitting reply. Heavy volume of fire was brought on them, and it forced them to vacate the post and run away. Made in India weapons were the game changer in this battle, because when you're fighting an adversary like Pakistan, and there's another message here, the message is also for the adversary on the north. Made in India weapons that are battle tested, made in India weapons that have proven their capability in this conflict. ऑपरेशन सिंदूर में इस समय सेना निरंतर सरहदों की सुरक्षा कर रही है, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। लेकिन पेट्रोलिंग के समय भी हथियारों में परिवर्तन देखिए किस तरह से आ रहा है। असॉल्ट राइफल भी है, और अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो ये एंटी ड्रोन गन भी अब साथ चल रही है। और इस टुकड़ी के कंपनी कमांडर मेरे साथ हैं। आपके पास आपकी असॉल्ट राइफल है मेजर साहब, और आपकी टीम के पास ये एंटी ड्रोन गन। तो क्या एंटी ड्रोन गन अब आपका रेगुलर हथियार बन गया है? हाँ, एंटी ड्रोन गन हमारे एकदम नीचे वाले लेवल तक इंटीग्रेट हो चुका है, और ये हमारा रेगुलर हथियार बन चुका है। तो किस तरह का खतरा है इस समय, क्योंकि 10 मई को तो जिस जगह पर हम यहाँ हैं वहां जबरदस्त मोटर फायरिंग भी हुई थी, शेलिंग भी हुई थी, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था, और अपेरेंटली दुश्मन ने और भी काफी कोशिशें की थी। या उस टाइम उन्होंने काफी कोशिश की, जिसको हम लोगों ने पूरा बिल्कुल डिनाई कर दिया। और अभी की सिचुएशन के बारे में अगर आप पूछो तो अभी दुश्मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बुजदिलों की तरह छुपा हुआ है। बट स्टिल वी आर कीपिंग अ आई ऑन देम, as you can see with the kinetic means and obviously non-kinetic. तो काइनेटिक मींस भी आपके साथ है, यानी असॉल्ट राइफल, और नॉन काइनेटिक मींस यानी वो ड्रोन गन जो अब इन्फेंट्री के हथियारों का एक सदस्य है कि अगर ये ड्रोन को देखती है उस दिशा में एम करके फायर करते हैं और ड्रोन को गिरा देते हैं अपनी शक्ति से। लेकिन ड्रोन्स भी सेना की यानी भारतीय सेना के ऑपरेशंस का एक इंटेग्रल पार्ट बन गए। देखिए जैसे अभी आप यहां पर देखें तो ये एक स्वॉर्म ड्रोन एक तरह से देखा जाए कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं रात के अंधेरे में, और ये दुश्मन के इलाके पे टोह भी रखते हैं और जरूरत पड़े तो दुश्मन को दर्द देने में भी सक्षम है। और मेरे साथ एक और इन्फेंट्री के अफसर इस समय यहाँ पर हैं। क्या ड्रोन्स भी अब इन्फेंट्री के इंटेग्रल वेपन्स बन गए हैं असॉल्ट राइफल की तरह? जय हिंद सर, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये सारे के सारे ड्रोन इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस के अलावा इसकी खासियत यह है कि ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन ने खुद इनको बनाया है। मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि सेना की इन्फेंट्री ने खुद यहाँ पर ड्रोन्स बनाए? जी बिल्कुल, हमें यह एक छोटा सा नमूना है जो दर्शाता है कि कैसे भारतीय फौज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसी के अनुसार अडॉप्ट कर रही है। एक इन्फेंट्री के जवान से लेकर के जेसी और अफसर सभी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, और इस समय में अगर मैं देखूं तो यहाँ काफी बड़ी संख्या में ड्रोन न केवल इस समय यहाँ बल्कि अलग अलग भाग में उड़ रहे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग है या ये ऑपरेशंस में इसी तरह आपके साथ रहते हैं लगातार? सर ट्रेनिंग तो एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है ही, बट अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमें इसका ऑन ग्राउंड यूज करना भी पता चला। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आईबी के काफी नजदीक हैं, तो इनका इस्तेमाल हमने सर्वेलेंस, एनिमी की एक्टिविटीज के बारे में जानने में, ओन एक्टिविटीज को कैसे हम कंसील कर सकते हैं उसके बारे में, इन सभी
चीजों के लिए हमने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो कि फ्यूचर में और भी हम इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि करेंगे। और आप इसका यह एक छोटा सा नमूना है। और आप ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी ड्रोन्स की आपके पास है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इन ड्रोन्स में से इनके पास ड्रॉपिंग मैकेनिज्म की काबिलियत है। ये हमारे FPV ड्रोन्स भी हैं, जो कि अंदर घुस के दुश्मन के बंकरों में घुस के उनको बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। We are currently at a military location very close to the international border, and what you see behind me is a swarm drone preparation for surveillance. It can also be used for offensive tasks. What you see every night to keep an eye on an adversary who just cannot be trusted. These drones, they go up in the sky and keep an eye on what's happening on the other side of the hill. In Operation Sindoor, it's a no war, no peace situation right now, but soldiers know one thing, it's very clear, the adversary cannot be trusted. He may use this opportunity to try and infiltrate terrorists, or may try to send in his bad action teams, the border action teams, to try and attempt to target our soldiers at the borders. And that is why these drones are constantly in the skies, looking in every nook and cranny, especially in an area where there are lots of rivers, rivulets and nalas. The only aim is to ensure if the adversary tries to infiltrate, these drones, they alert the soldiers, they can take effective action. Alternatively, these drones also have the capabilities to drop lethal cargo and destroy the enemy at source, destroy the source of that threat that's incoming. And that is why these drones are actually a game changer. Many of these drones are made locally by the formation. The soldiers themselves have assembled parts and made these drones, but a large number of drones are also being acquired. So when it's a section that's going out, or a platoon that's going out, or a company that's going out, 10 men, 25 men, 130 men, or the battalion, these drones are now an integral part of the Army's missions. With cameraman Sanjay Kumar at the international border in the Jammu sector, Gaurav Sawant.